रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इतिकाफ़ के दौरान मस्जिद में जो पर्दे लगाए जाते हैं क्या वो ज़रूरी हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या जो मुतकिफ़ होता है, इतिकाफ़ करने वाला, वो मस्जिद में बैठकर कंघी और नाखून वगैरह काट सकता है? और ये दो सवाल हैं आज के, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ और ये आप इस शहर का विज़िट करें, सिटी का विज़िट करें, साथ साथ देखें कितने खूबसूरत ये मनाज़र हैं और मौसम बहुत प्यारा है, तो इसलिए मैं आज छत पे आया। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब कि क्या आप जो पर्दे हम लगाते हैं इतिकाफ़ में मस्जिद में, क्या ये लगाना ज़रूरी है? देखें, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई लगा भी लेता है तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। लेकिन देखें, आप खुले इतिकाफ़ होते हैं, शहर इतिकाफ़ सिटी डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का होता है, वहाँ पे कोई कपड़े शपड़े का चक्कर नहीं होता। दावत इस्लामी वाले करते हैं, दीगर जितने भी लोग करते हैं, बड़े जहाँ पे बड़े इतिकाफ़ होते हैं वहाँ पे कपड़े शपड़े का कोई चक्कर नहीं होता। और उसके बाद दूसरा आता है मस्जिद में नाखून काटना, कंघी करना। हाँ, मस्जिद के आदाब का ख़्याल रखें, सफाई सुथराई का ख़्याल रखें तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और तीसरा सवाल मैं ऐड कर देता हूँ कि क्या गुस्ल कर सकते हैं इतिकाफ़ में? तो हाँ, अगर गर्मी है तो हबस हो रही है, देखें नमाज का जो हमें हुक्म है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज खुशू के साथ पढ़नी चाहिए हमें। ये ना हो कि पसीने की बदबू आ रही हो और आप नमाज़ पढ़ रहे हो, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। आप नहा धो के कपड़े पहन के अच्छे खुशबू लगा के जब नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सवाल आपको इनका जवाब मिल गया होगा। मज़ीद फिर भी आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका भाई हाज़िर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।